आप लोगों ने कितनी कथा सुनी है, चलो एक परीक्षा लें आपकी। गुरुर्न शस्यात्, उस गुरु का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ठाकुर जी को पीछे रखे, स्वयं की पूजा, स्वयं का वंदन, स्वयं की सेवा को आगे रखे, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। बताओ श्रीमद् भागवत में कौन से भक्त ने भगवान के लिए अपने गुरु का त्याग किया? नाम बताओ। राजा बलि ने परित्याग किया, किनका? श्री शुक्राचार्य जी का। अब देखो बोलवे को तो फिर बहुत लोग हैं, हाथ ही खड़े कर दे करो, पतो चल जाएगी कितने न पतो है। तो गुरु का त्याग करो यदि भगवत मिलन में बाधा बने। बंधुओं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ गुकारस्तु अंधकारस्यात्। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रुकारस्तु निरोधकः। रु शब्द का अर्थ है उसको दूर करने वाला, जो हमारे हृदय के संशयों को दूर करे, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करे, हमारे अज्ञान को दूर करे, वही गुरु है। लेकिन लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि गुरु को स्वभाव से गुरु नहीं बनाते, हम लोग प्रभाव से गुरु बनाते हैं। प्रभाव दिखाई दे कि इनका प्रभाव कैसा है, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। जब चलते हैं तो कितनी सिक्योरिटी संग में चलती है, कितने गार्ड संग में चलते हैं, कितने लोग इनके पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे प्रभाव को देख करके हम गुरु बना लेते हैं। प्रभाव से नहीं, स्वभाव से गुरु बनाओ। गुरु में स्वभाव की विशेषता होनी चाहिए। और बंधुओं, केवल गुरु ही नहीं, जीवन में कोई भी संबंध कभी किसी के प्रभाव पर रीच करके मत बनाओ। सदा सामने वाले के स्वभाव से ही उसका आकलन करो, वो कैसा है, उसका स्वभाव मधुर होना चाहिए। गुरु का त्याग किया किसने? राजा बलि ने। गुरुर्न शस्यात् और स्वजनो न शस्यात्, अपने भाई बंधुओं का परित्याग कर दिया भगवान के लिए। किसने किया? विभीषण ने किया। लंका का परित्याग कर दिया, पूरे परिवार का परित्याग कर दिया, अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, यदि आपका स्वयं का परिवार, स्वयं के भाई बंधु आदि भी यदि भगवत मिलन में बाधा बने तो उनका त्याग करो। तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जो हरि विमुख करावे वो कोई भी क्यों ना हो, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, कई माताएं प्रश्न लेके आती हैं, बोले महाराज जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारा पति नहीं करता। कई पति लोग भी आते हैं, बोले हम तो बहुत भजन करते हैं लेकिन पत्नी ऐसी मिल गई है, उसको कोई मतलब नहीं भगवान से। कई बच्चे भी आते हैं, बोले कि हम भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, आपकी तरह ठाकुर जी की सेवा करने का प्रयास करते हैं, घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, बोले क्या अभी से तुम भक्ति में लगे हुए और ये सब। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो बंधुओं देखो, हम लोग दो स्थिति में जीते हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। कई जगह हम लोग संबंध शरीर से तो मानते हैं लेकिन मन से नहीं मानते। लेकिन कई जगह भले ही हमारा उनसे व्यवहारिक संबंध ना बना हो लेकिन मानसिक संबंध होता है। थोड़ा समझिएगा इस बात को। जो भी भगवत मिलन में बाधा बनते हैं, भाई बंधु मित्र गण आदि, माता पिता पति पत्नी जो भी है, अब उसका त्याग तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? शरीर से त्याग मत करो, शरीर से संग रहो, संग खाओ, संग में ही सब करो, लेकिन मन से परित्याग कर दो, मन से छोड़ो। जैसे भगवान शिव ने परित्याग किया सती का। सती ने जब परीक्षा ली रघुनाथ जी की, तो शंकर जी ने ऐसा नहीं कि सती को छोड़ दिया। सती जब लौट करके आई तो जो बगल में आसन सती का लगता था, वो सती का आसन सामने लगा दिया शंकर जी ने। क्यों? बोले है तो पत्नी, रहेगी तो साथ में, लेकिन अब मन से स्वीकार्य नहीं है। मन से त्याग करो। स्वजनो न शस्यात्, विभीषण ने त्याग किया अपने परिवार का। और पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, उस पिता का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने परित्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। और जननी न शस्यात्, उन मां को भी त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। वैसे मां कभी बाधा बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी भरत जी ने परित्याग किया कैकेयी का।
दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्। उन देवता का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। हम ब्रजवासियों ने त्याग किया देवराज इंद्र का, क्यों? क्योंकि भगवत मिलन में बाधा बन रहा था। और पतिश्च सस्यात्, उस पति का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने परित्याग किया अपने अपने पतियों का ठाकुर जी से मिलने के लिए। सीधी बात यही है कि भगवत मिलन में जो बाधा बने उसको विष के समान मान करके, उसको राक्षस स्वरूप मान करके, देह से भले ही ना छोड़ पाओ लेकिन मन से उसका त्याग कर दो। हमारे सनातन धर्म में देह की उपस्थिति, देह की क्रिया से आपका घूम रहा है कहां? बोले अलीगढ़ में। मन आपका घूम रहा है रग्गा सेठ हलवाई की चमचम में। मन आपका घूम रहा है इगलास में। मन आपका घूम रहा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो शरीर से भले ही आप कथा सुन रहे हो, आपकी अटेंडेंस लगेगी नहीं कथा में। क्यों? क्योंकि मन यहां उपस्थित नहीं है। लेकिन किसी कारण से कोई कथा में नहीं आ पाया, वो अलीगढ़ में है, इगलास में है, वृंदावन में है, कहीं पर है, लेकिन मन से बार बार सोच रहा है आज कथा में क्या प्रसंग हो रहा होगा, आज सब पीले वस्त्र पहन के आए होंगे, आज तो पंडाल बहुत बढ़िया सजा होगा, आज तो सुंदर नंदोत्सव हो रहा होगा। तो भले ही वो शरीर से कथा में नहीं है, मन से कथा का स्मरण कर रहा है, तो कथा में उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी। हमारे यहां शारीरिक उपस्थिति को विशेषता नहीं देते, हमारे यहां मानसिक उपस्थिति को विशेषता देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि दो भाई केदारनाथ जा रहे थे, दो मित्र केदारनाथ जा रहे थे। तो चलते चलते दोनों मित्र निकल पड़े केदारनाथ यात्रा पर। तभी एक वैश्यालय सामने दिखाई दिया। वैश्यालय पर एक सुंदर स्त्री ऊपर खड़ी थी। उस सुंदर वैश्या को देख करके एक मित्र का मन हुआ कि भाई कहां केदारनाथ जाएंगे, इतना थक करके पहुंचेंगे, और मैं तो यहीं से प्रणाम करता हूं केदारनाथ बाबा को, और ये परम सुंदरी कन्या है, इसको रूप को निहारूंगा। उसने कहा कि मेरी तरफ से तुम प्रणाम कर देना, मैं आगे यात्रा पर नहीं जा रहा। बोले तुम कहां जाओगे? बोले मैं यहां रहूंगा, इस सुंदरी के पास रहूंगा। दूसरा जो था वो बोला अरे भाई ये तो गलत कर रहे हो तुम। बोले अब चाहे गलती हो चाहे पाप हो जाए, मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। दूसरा मित्र चला गया आगे। अब स्थिति ये हुई कि थोड़ी देर उस सुंदरी का रूप निहारने के बाद जब उसका मन भर गया, मन में विचार करने लगा कहां इसके चक्कर में रुक गया मैं, इससे बढ़िया मैं भी चला गया होता, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही होती, विशाल पहाड़ों के मध्य में केदारनाथ भगवान का अभिषेक करता, मंगल उनको प्रणाम करता, बार बार उनको वंदन करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। बैठा है वैश्या के बगल में लेकिन स्मरण कर रहा है केदारनाथ भगवान का। और जो केदारनाथ गया था वो ठंडी के मारे कुकुड़ रहा था। चारों तरफ से साए साए ठंडी हवा चल रही थी, कंबल में उड़ के मन में विचार कर रहा मैं गलत फंस गया यहाँ आकर के, मेरे से बढ़िया तो वो रहा, बढ़िया सुंदरी के पास में बैठा है, मैं भी उसकी तरह रुक गया होता, वहीं पे आनंद लेते, वहीं पर उसका रूप निहारता, कहाँ यहाँ केदारनाथ आ गया हूं। और इस प्रकार की अब बैठा है केदारनाथ में, स्मरण कर रहा है किसका? स्थिति ये हुई दोनों की जब मृत्यु हुई तो केदारनाथ में जो बैठा था वो पहुंचा नरक में, और जो वैश्यागमन कर रहा था वो गया सीधा स्वर्ग में। जो नरक गया उसने बोला मैं तो यात्रा पर था, मैं तो तीर्थ यात्रा कर रहा था, फिर मुझे पाप क्यों लगा, मुझे नरक क्यों आना पड़ा? उसने कहा, तो यमदूतों ने कहा कि तुम भले ही शरीर से यात्रा कर रहे थे लेकिन मन से यात्रा थोड़ी हो रही थी, मन से तो तुम्हारे चिंतन में कुछ और चल रहा था। वो भले ही शरीर से कहीं भी था लेकिन मन से उसका चिंतन ठाकुर जी का चल रहा था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी पुष्टि की नीति को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में जरूरी नहीं है कि आप खूब सुंदर श्रृंगार करो, 56 भोग लगाओ, आदि आदि करो, सामर्थ्यवान हो तो करो, यदि सामर्थ्य नहीं है ना तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी के सन्मुख भाव रखो बस। अब महाराज जी अभी सेवा की बात कर रहे थे, हमारे लाल जी जहां भी कथा होती है वहां जाते हैं साथ में। अब कई बार हवाई जहाज में जाते हैं और उनका राजभोग का समय कहां से पाएंगे भोजन, कई बार रात्रि में हवाई जहाज होता है तो रात्रि के शयन भोग का समय कहां से पाएंगे बेचारे, कई बार सुबह सुबह हवाई जहाज होता है तो बेचारे सुबह ही मंगला 3 बजे करके भागते हैं साथ में। ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारा भाव बहुत बढ़िया, मैं ठाकुर जी जिसमें झांपी जी में ठाकुर जी विराजते हैं, ठाकुर जी के पास में 2-3 हजार रुपए रख देता हूं। लाल जी
अब इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद विदेश भी जा रहे हैं हम और लाल जी, तो अब विदेश जाएंगे, इतने दिन क्या खाएंगे? 17-18 घंटे का हवाई जहाज क्या पाएंगे? ठाकुर जी के पास खूब सारे पैसे रख देता हूं, अब उनको जरूरत नहीं है, लेकिन एक भाव है। और कहते हैं लाल जी रास्ता में कोई गोपी मिले, कोई ग्वाला मिले, आपकी लीला में कोई पधारे, सुभाष से ने कचू खरीद के अपना पेट भर लियो, अब हम तो भोजन सीधा विदेश पहुंच के ही कराएंगे आपको। तो ये भाव है और ठाकुर जी इसको स्वीकार करते हैं। शरीर की उपस्थिति, शरीर का किसी स्थान पर उपस्थित होना उतना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है आपकी मानसिक उपस्थिति होना, मन से उपस्थित होना। इसलिए सबका त्याग करो यदि भगवत मिलन में बाधा बने तो। कैसे त्याग करो? मतलब मन से त्याग करो, क्योंकि शरीर का त्याग त्याग नहीं माना जाता। आपने किसी को शरीर से छोड़ दिया लेकिन 24 घंटे चिंतन उसी का चल रहा है, तो वो त्याग थोड़े ही है। त्याग क्या है? बोले सबके बीच में रह करके भी उस वस्तु के प्रति मन ना ललचाना, यह त्याग है। हम रसगुल्ला नहीं खाते, हम गुलाब जामुन नहीं खाते, हम तो जलेबी कचौड़ी नहीं खाते। जलेबी कचौड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने दिख नहीं रहा इसलिए कह रहे हो, लेकिन सामने आते ही मुंह में पानी आ जाए और फिर कहो नहीं नहीं हम तो नहीं खाते, तो वो त्याग श्रेष्ठ नहीं है। एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत रखने वाले जितने भी लोग हैं, यदि वो व्रत करते समय किसी और जिसका व्रत नहीं है उसको खाते हुए देखते हैं और मुंह में पानी आता है, बोले हमारा व्रत कब पूरा हो, हम भी जल्दी से खामें, उनका व्रत उसी समय टूट जाता है। मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों में कर्म भी सार्थक होता है, पुण्य भी सार्थक होता है, पाप भी सार्थक होता है। इसलिए ध्यान रखो इनका। कल आप लोगों ने श्रवण किया होगा, एक राजा हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि, और उनके बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र हुए प्रहलाद। मैं पूरा ध्रुव चरित्र नहीं, केवल उसका सार कहूंगा। श्री ध्रुव जी महाराज 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। स्थिति क्या हुई कि जब भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी को दर्शन दिया, तो ध्रुव जी के दर्शन की बात जब पूरे तीनों लोक में फैली कि भाई ध्रुव जी को दर्शन हो गया, तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े यज्ञकर्ता, संत आदि सब अपने यज्ञों को, अपनी तपस्या को, अपने समस्त कार्यों को छोड़ छोड़ के वापस अपने घर को जाने लगे। किसी ने पूछा भैया क्या हो गया? तपस्वी बोले अरे भगवान पक्षपाती हैं, हमको 1-1 हजार साल हो गए तपस्या करते हुए, अभी तक दर्शन नहीं दिया, और वो राजा का बेटा ध्रुव, उसको 5 महीने में दर्शन दे दिया। बड़े बड़े यज्ञ करता बोले हम लोग इतने दिन से यज्ञ कर रहे हैं, नाक में, कान में, आंखों में धुआं घुस गया, अभी तक ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए, और वो छोटा सा बालक ध्रुव है ना, उस पर रीछ के 5 महीने में दर्शन दे दिए। कोई कहने लगा भगवान के दर्शन के लिए राजकुल में जन्म लेना जरूरी है, कोई कहने लगा भगवान के दर्शन करने के लिए बालक होना जरूरी है, कोई कहने लगा भगवान के दर्शन करने के लिए ध्रुव जैसा मातृ चरण कमल प्रेमी होना जरूरी है, हमारे अंदर तो ये गुण है नहीं, तो ठाकुर जी हमको मिलेंगे नहीं। परंतु इसकी वास्तविकता क्या है? सब संत जब लौट करके जाने लगे तो एक नदी पार कर रहे थे, नदी के नाव के केवट बन के स्वयं ठाकुर जी आए। कुछ संत बैठ गए, संत बैठ करके जैसे ही नदी पार करने लगे तो ठाकुर जी केवट बन के गए थे। उन्होंने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले हम सब अपने घर जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले अरे पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ के हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, और ये ठाकुर जी पक्षपात करते हैं, दर्शन नहीं दे रहे हमको। ध्रुव को दर्शन दे दिया। ऐसे पक्षपाती ठाकुर जी का हम भजन नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं लौट के। इतने में ही जिस नदी को वो पार कर रहे थे, उस नदी में अचानक से कहीं पर अस्थियों के दर्शन, कहीं पर मांस के दर्शन, कहीं पर रक्त का दर्शन, आदि आदि इस प्रकार नदी में अद्भुत दर्शन होने लगा, विचित्र दर्शन होने लगा। संत सब केवट से बोले अरे भैया ये सब क्या है? ये हड्डियां, ये मांस, ये सब क्या दिखाई दे रहा नदी में? तो वो केवट बोले भैया ये साधारण वस्तु नहीं है। तो बोले जो ध्रुव जिसको अभी 5 महीने में भगवान मिले, वो ना जाने कितने जन्मों से ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। पहले जन्म में उन्होंने घर त्याग किया, वन में आकर के भजन किया, ठाकुर जी नहीं मिले, भजन करते 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 उनका शरीर रुग्ण हो गया, इसी नदी में डूब गया। फिर दोबारा जन्म हुआ, फिर उन्होंने भजन किया, पूरा जीवन भजन किया, फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले, फिर से उन्होंने अपने शरीर को इसी नदी में समाविष्ट कर दिया।
तीसरा, चौथा, पांचवा, ना जाने असंख्य जन्म उन्होंने लिए, तब भी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी के दर्शन में केवल 5 महीने की तपस्या और रह गई थी उनकी, तब वो इस बार एक राजा उत्तानपाद के यहां ध्रुव बन करके आए, और उनकी जो हजारों वर्षों की तपस्या थी उसमें केवल 5 महीने शेष रह गए थे। ध्रुव के रूप में उन्होंने अपने 5 महीने पूर्ण किए, और पूर्ण करते ही ठाकुर जी उनको मिल गए और दर्शन हो गया। ये सारी अस्थियां, ये मांस आदि कुछ नहीं है, पूर्व ध्रुव जी के शरीर ही हैं जो दिख रहे हैं। संतों ने कहा भैया एक काम करो, क्या नाव उल्टी घुमाओ, क्यों अब घर नहीं जाना। अभी तो हमको लगा कि शायद भगवान बहुत पक्षपाती हैं, लेकिन अभी हमें पता चला अभी तो बहुत जन्मों की हमको तपस्या करनी है, तब मिलेंगे। बंधुओं, ये बात सुनने में बड़ी साधारण लगी होगी आपको, लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। यहां आगे वाले भैया से लेकर के और पीछे वाली मैया तक जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हो, आपको इस जन्म में खैर में इतनी आसानी से कथा ऐसे ही नहीं मिल गई है। ना जाने आपने पूर्व जन्मों में कितने कर्म किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे, कितनी तीर्थ यात्राएं की होंगी, कितने सब भजन किए होंगे। उन सब का फल इकट्ठा हो करके इतना हो गया कि उस फल के फलस्वरूप ठाकुर जी ने आपको कथा प्रदान की है। ये बात हमको ध्रुव चरित्र से पता चलती, नहीं तो बाहर मेन रोड है, कितने ट्रक निकल रहे हैं, कितनी बसें निकल रही हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, सब क्यों नहीं आ रहे हैं भीतर कथा सुनने? नहीं है रुचि ठाकुर जी की उनको सुनवाने में, उनका नहीं है इतना पुण्य कि वो सुने, उनका नहीं है इतना पुण्य कि वो यहां आके बैठ सके। ये तो आपको और मेरो ही, हम सबन को पुण्य है, ना जाने कितने जन्मों का जो ठाकुर जी हमको यहां कथा सुनवा रहे हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से ये हमको प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी की भक्ति से हमको यह सीखने को मिलता है कि ठाकुर जी की भक्ति में नियम कितने, ये जरूरी नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति में उत्साह कितना है, ये जरूरी होना चाहिए। कई लोग हैं वो नियम के चक्कर में दूसरों को भक्ति नहीं समझते। सबके घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जरूर, नियम पालन में उसकी बड़ी निष्ठा होती है। नियम, मेरा ये नियम ना टूटे, ये ठीक है, नियम होने चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ध्यान से लिख लेना इस बात को, बहुत दान करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। न दानम न तपो, बहुत तपस्या करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। यज्ञ, बहुत यज्ञ करने से ठाकुर जी नहीं मिलते। न दानम न तपो निज्य शौच्यम, दिन में 3 बार नहाने से, परम पवित्र रहने से भगवान नहीं मिलते। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 16 दिन व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पवित्रता से, न व्रत से, इनसे ठाकुर जी नहीं मिलते। लेकिन ना तो आप दान करते हो, ना तो आप तप करते हो, ना ही आप व्रत करते हो, ना ही आप इतने ज्यादा पवित्र रह पाते हो। आपके भीतर बस एक ही भाव है, क्या? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। आपके हृदय में यदि ठाकुर जी के प्रति अमल निर्मल भक्ति है, स्वच्छ भक्ति है, तो दान भी मत करो, तप भी मत करो, व्रत भी मत करो, पवित्र रहो चाहे मत रहो, आपकी उस निर्मल भक्ति से ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत में, आप कहोगे महाराज जी आपने तो सारे हमारे वैदिक सनातन धर्म की बातों पर पानी फेर दिया। शास्त्र कहते हैं नियम का पालन करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं परम पवित्र रहना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कम से कम एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि आदि जैसे पुण्य दिनों में अपने घर यज्ञ अनुष्ठान करवाने चाहिए, और आप कह रहे हो कि इन सब से कोई लाभ नहीं होता। ध्यान से सुनना, कल रात को 3 बजे आया मैं, खूब जोर की भूख लगी। ऐसा हुआ नहीं था, मैं बस बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। खूब जोर की भूख लगी, मैं गया जाकर के अन्नू जी को उठाया, मैंने कि भोजन कराओ, भूख लगी है। बोले हाँ महाराज जी अभी कराते हैं।
सो इन्होंने क्या किया, सामने थाली रख दी और थाली में ये लो महाराज पनीर की सब्जी, ये लो आलू की सब्जी, ये लो भिंडी की सब्जी, भिंडी तो मैं खाता नहीं, ये लो काई की सब्जी, और बताओ नाम बताओ भाई, परवल की सब्जी, ये टिंडे की सब्जी, ये या की सब्जी, वा की सब्जी, ये लो महाराज जी हमारे खैर का प्रसिद्ध मिल्क केक, और आदि आदि सामानों से महाराज पूरी थाली भर दी। थाली में क्या है, केवल सब्जी और मिठाइयां। मुझसे बोले पाव, मैंने कहा रोटी, बोले रोटी नहीं है, केवल सब्जी है, सब्जी पालो। तो आप एक बात बताओ, पूरे दिन का भूखा व्यक्ति आपके घर आवे और आप पाने के लिए केवल उसको दुनिया भर की अलग अलग मसालों से बनी हुई बढ़िया चटकदार मसालेदार चटपटी सब्जियां दे दो, क्या उसका पेट भरेगा? रोटी मत दो, केवल सब्जियां ही सब्जियां दे दो तो पेट भरेगा। लेकिन आपके घर कोई भूखा आवे और आप कहो भैया सब्जी नहीं है, आप कहो तो हम आपको नमक के संग मिर्च और थोड़ी सी रोटी दे सकते हैं। तो अत्यंत भूखा व्यक्ति केवल रोटी मिल जाए तो वो तृप्त हो जाएगा, सब्जी से तृप्त नहीं होगा। ठीक वैसे ही भगवान के लिए किए जाने वाले व्रत, अनुष्ठान, नियम, पवित्रता आदि आदि ये जितने भी सब कुछ आप करते हो, ये नियम आदि सब, ये सब सब्जियों के समान है। केवल यही करते रहोगे ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा, लेकिन दिन में एक बार ठाकुर जी की निर्मल परम भक्ति करोगे, वो रोटी के समान है, उससे ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। ये बात समझने की है। नियम पालन होना चाहिए जीवन में, लेकिन नियम के साथ में ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था कि धर्म हमारा अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी में रहते थे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, बस यहीं देखो और कहीं मत देखो, कथा सुनो। तो श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथ जी के इतने प्रिय भक्त थे, जब भी वो दर्शन करने आते थे तो जनता जगन्नाथ जी को छोड़ उनको देखती थी। क्यों? क्योंकि उनके आव भाव जैसे बनते थे जगन्नाथ जी वैसे ही हो जाते थे। वे आकर के यदि नित्य कीर्तन करने लग जाते, बढ़िया आनंद से नृत्य करने, तो सामने खड़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा भी हिलने लगती उनको देख करके। इतने इतने प्रेमी भक्त थे ठाकुर जी के। स्थिति यह हो गई कि माधवदास जी का बहुत प्रचार हो गया जगन्नाथपुरी में। लोग उनका यश गाने लगे, लोग उनकी कीर्ति गाने लगे, जिस गली से निकल जाए लोग उनको प्रणाम करने लगे। और मैंने पहले ही कहा था कि ठाकुर जी जब अपने भक्त को खुद से दूर करते हैं ना, तो उसको बहुत सम्मान दिलवाते हैं, इसलिए सम्मान से बचो। माधवदास जी मन में विचार करने लगे, भाई बहुत सम्मान हो रहा है आजकल जगन्नाथपुरी में, कुछ तो करना पड़ेगा। तो माधवदास जी थोड़ा छुप करके रहने लगे, भिक्षा मांग करके खाते थे। तो उनके बंधे हुए घर थे, उन्हीं घरों से भिक्षा लेते थे। अब जहां जहां वो भिक्षा लेने जाते थे, वो लोग महाराज 56 प्रकार के पकवान बनाते थे उनको भिक्षा में देने के लिए। माधवदास जी बोले अब अपना घर बदलने पड़ेंगे, ये सारे घरों से इतनी सामग्री मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, हमको बढ़िया नहीं लगता। हमको लगता है जगन्नाथ जी दूर कर रहे हैं, अब गली बदलो, मोहल्ला बदलो, लोग बदलो, कहीं और जाया करेंगे। तो माधवदास जी खोज रहे थे जगन्नाथपुरी में कि किस घर से भिक्षा लेनी है। एक दिन एक गली में घुसे, सब जगह फेल हो गए सारे लोग, अच्छे स्वभाव वाले लोगों के पास वो जाते ही नहीं। बोले ऐसा कोई मिले जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारा अपयश हुआ, इसने हमको थोड़ा खड़ा खोटा सुनाया, तो लगेगा हाँ ठाकुर जी की कृपा है। तभी उन्होंने एक गली में देखा कि एक गली में एक मैया अपने पूरे मोहल्ले से लड़ रही थी, अड़ोसी पड़ोसियों को गालियां दे रही थी, उठा उठा करके पत्थर मार रही थी एक दूसरे में। माधवदास जी बोले ये बढ़िया है, कल से भिक्षा इसी के यहां पाएंगे। माधवदास जी सीधे पहुंच गए उसके घर। मैया ने जैसे ही देखा ठाकुर माधवदास जी को, तो देख करके प्रसन्न हो गई। वो जानती तो थी है माधवदास जी। अरे 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 बाबा बाबा पधारो पधारो पधारो, आज मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? माधवदास जी बोले मैया भिक्षा पावे आए हैं। बोले भिक्षा पाने? आप तो उन मोहल्लों में जाते हो भिक्षा लेने के लिए। बोले अब हमने छोड़ दिया, अब हम यहां आएंगे, आप भिक्षा पवाओ। मैया बोली ये अब चलो आए हैं तो मना नहीं करना चाहिए, पवा दो। मैया ने भोजन पानी बनाया, बढ़िया प्रसादी सिद्ध करके, और माधवदास जी को भिक्षा पवाई। माधवदास जी तृप्त हो गए।
मैया बोली आज आ गए, रोज थोड़ी आएंगे। लेकिन माधव दास जी दूसरे दिन फिर पहुंच गए। मैया बोली ये बाबा तो रोज कोई आको लग गयो नियम, ये तो रोज आवेगो। बाबा आज कैसे आए? बोले भिक्षा पाने आए मैया। मैया का स्वभाव अच्छा था नहीं, उसने सोचा ये बाबा से कैसे पीछा छूटे। आज उन्होंने सब्जी बनाई तो किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा, किसी में मसाले ज्यादा। बोले सब बिगाड़ दो, बाबा को मिर्च लगेगी, नमक ज्यादा लगेगा, कल से नहीं आवेगो। जैसे ही माधव दास जी के सामने प्रस्तुत किया, माधव दास जी ने पाना शुरू किया तो मिर्च लगी, नमक लगा ज्यादा। माधव दास जी समझ गए, बोले मैया हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए सब कर रही है। मैया ने पूछी बाबा रूखो सूखो बनो है, कैसे बनो है? माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, आज तो मैया तुमने कमाल कर दिया, कल से भी बढ़िया बनो है आज तो। मैया बोली कहा करें, हमने तो खूब बिगाड़ने की कोशिश करी, बाबा को अब भी स्वाद आ रहा है। मैया रोज भोजन में कभी दाल में कंकड़ डाल दे, कभी चावलों में कुछ और मिला दे, हर प्रकार से भोजन बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन माधव दास जी माने नहीं, नित्य उसके यहां जाते। एक दिन चिढ़ गई मैया बहुत जोर से, बोले आज आंदे बाबा मैं बताऊंगी, यानी तो फ्री फोकट के हम सेवक बना लिए, रोज आ जाए पावे के काजे। जैसे ही माधव दास जी आए, मैया पोंछा लगा रही थी घर में और बड़ी गुस्सा में चिढ़ करके माधव दास जी ने कही माते भिक्षाम देही। मैया बोली आ जाए रोज रोज उठा के मोह भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अरे कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, जब मन चाहे तब आ जाए। पोंछा ही गोल करके और महाराज माधव दास जी पे फेंक के मारो, बोले ले ले भिक्षा, यही की भिक्षा ले आज। माधव दास जी के हाथ में जैसे ही पोंछा आया तो माधव दास जी तो मुस्कुराने लगे, बोले भिक्षा में भैया जो मिल जाए स्वीकार करना चाहिए। माधव दास जी ने हृदय, अच्छा माधव दास जी का नियम था भिक्षा जो मिलती थी वो तुरंत नेत्र बंद करके समस्त सामग्रियों को जगन्नाथ जी के सन्मुख पहले भाव से पहुंचा देते थे। बोले हे जगन्नाथ प्रभु इसको स्वीकार करो। जब जगन्नाथ जी का भोग लगता था तब स्वयं पाते थे। लेकिन माधव दास जी बोलने लगे, बोले आज तो पोंछा मिला है भिक्षा में, ये जगन्नाथ जी को कैसे दिया जाए। तो भक्त का स्वभाव देखो, इनसे पता चलता है कि भक्त कैसे होते हैं। माधव दास जी गए समुद्र के किनारे, एक शिला देखी, उस पर निचोड़ करके पोंछा सुखा दिया और जैसे ही पोंछा सूख गया उसके रोए दूर दूर किए। उसके रोए जब बिल्कुल विदीर्ण हो गया पोंछा, उसके रोयों से बढ़िया दीपक बनाया, उसमें घी डाला और अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ भगवान की उसी से आरती कर दी और ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। इसको कहते हैं निर्मल भक्ति। यहां पर नियम का विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बंधु ऐसी निर्मल भक्ति हो, फिर उसके बाद में आपके जीवन में भले ही कोई नियम ना हो, भले ही कोई व्रत ना हो, भले ही कोई यज्ञ आदि ना हो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, ठाकुर जी मान जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए भैया क्यों नहीं बुरा मानते, क्योंकि वो हमारे हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ऐसे भजन नहीं होता है। भजन के लिए करताल बजानी पड़ती है, कंठ से उच्च स्वर में गान करना पड़ता है, ऊर्ध्वबाहु होकर के प्रसन्न भाव से पूरे भाव के साथ में गाओ, शर्म मत करो, करताल बजा के गाओ। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े किसको आगे देखो, बधाई लेके खैर के लोग इतने सारे आ गए, जगह कम हो गई है पीछे, नेक नेक और आगे आओ, और खिसकते खिसकते गाते गाते खिसको सब लोग आगे। भाई लोग भी आगे आ जाओ, हमारी माताएं भी सब थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ, प्रेम से गाओ। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है। श्री वृंदावन में हरि लाल की कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, आप से गाओ जय हो। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे ओ हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे आ हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम जय जय तो ध्रुव जी की भक्ति से हमने क्या पाया कि ठाकुर जी की भक्ति के लिए कुछ अन्य साधनों का होना जरूरी नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म हो,
बहुत व्रत हो, बहुत अनुष्ठान हो, बहुत नियम हो, बहुत पवित्रता हो तो ही ठाकुर जी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कर्माबाई के पिताजी नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन कर्माबाई के पिताजी जब तीर्थ यात्रा पर गए तो अपनी बेटी कर्मा को कह के गए, कर्मा रोज ठाकुर जी का भोग लगाइयो और भोग लगा के फिर पइयो, बिना भोग लगाए भोजन मत करियो। कर्मा बोली, जो आज्ञा पिताजी। अब कर्माबाई क्या करती, सुबह उठ करके बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए सीधा ठाकुर जी को उठा के बैठा देती, चूल्हे में कंडे रख के अग्नि प्रज्वलित करती और ऊपर कढ़ाई रख करके और लगी बनाने खिचड़ी। अभी नहाई नहीं है, ठाकुर जी का भोग बना रही है और इतने में ही सोचती अब ये खिचड़ी बहुत देर में बनेगी, अपने सारे नित्य कर्म कर लूं, तो दांतुन तोड़ के ले आती, दांतुन करने लग जाती, वो खिचड़ी बना रही है ठाकुर जी की। बीच बीच में कभी देखने को होती है, बोले कहीं जल तो नहीं गई है, तो दांतुन लंबी उसके पिछले भाग से कभी कभी खिचड़ी चला भी देती, बोले कहीं नीचे लग ना जावे। और जब ठाकुर जी के सन्मुख पधराती, पात्र में रख देती, लाल जी को बोलती, लाला पिताजी आज्ञा करके गए, पहले भोग लगाना फिर पाना, और चलो भोग लगा लो, पाओ। खड़ी हो गई ठाकुर जी के सामने, पाओ। ठाकुर जी लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे, बोले अरे लाला उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, हाथ पांव सीधे कर लो, प्रेम से पाओ, मैंने सुबह सुबह बनाई है। नहीं उठ रहे ठाकुर जी। अच्छा मैं चली जाऊंगी तो खा लोगे, मेरे सामने शर्मा रहे हो, ठीक है मैं जा रही हूं। चली गई, पर्दे की ओट में छुप जावे, फिर वहां से देखे खाई की नहीं, फिर छुपे फिर देखे खाई की नहीं। लाला का भयो, अच्छा तो नमक अच्छो ना है, स्वाद अच्छो ना है, हमारे ना खा रहे, तो ठाकुर जी के सामने भोग में से चाट भी लेती, ये तो बढ़िया बनी है, या में नमक भी बढ़िया है, नींबू भी बढ़िया है, सब मसाले बढ़िया, फिर काय को नहीं पा रहे हो। अंत में जब ठाकुर जी ने नहीं पाया तो कर्माबाई बोली, बोले ठीक है मत खाओ, मेरो कहा जाएगो, खाओगे पियोगे नहीं तो ये तुम्हारे दो गोल गोल से जो गालें पिचक जाएंगे, पतरे रह जाओगे, और जब पतरे रह जाओगे तो मुंह को अच्छे नहीं लगोगे, और जब मुंह को अच्छे नहीं लगोगे तो मैं पिताजी से कह दूंगी अब गोपाल जी बदल लाओ, दूसरे ले आओ, ये पतरे रह गए। इतने भाव से ठाकुर जी को पुकारती है कि बिना नहाए धोए, बिना अपरस का ध्यान रखे, बिना किसी भाव का ध्यान रखे झूठा कूटा सब कर रही है, लेकिन उसके भाव पर रीच करके जगन्नाथ जी दौड़ करके आए कर्माबाई की खिचड़ी खाने। क्यों? ना शुद्धता है, ना पवित्रता है, ना आचार विचार है, ना आचरण का कोई ध्यान है, झूठा कूटा कर रही है, लेकिन उसका भाव प्रबल है। बस इसी बात को गांठ बांध लो बंधुओं। लोग बहुत गलत समझते। कल भी मैं जहां गया था वहां के लोग सब कह रहे थे, बोले भक्ति करने का समय तो 50 के बाद होता है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा 50 में भक्ति करोगे तो फिर मरगटा में ही भगवान मिलेंगे, बचपन से भक्ति करोगे तो 50 तक भगवान मिल जरूर जाएंगे। किसी का प्रश्न ये भी होता, अच्छा बड़े विचित्र हैं लोग, कई लोग ऐसे कहते हैं हमको मिलना ही नहीं भगवान से, हम क्यों करें भक्ति। तो ऐसे लोग तो भैया फिर नहीं करो तो ही बढ़िया। कई लोग ये भी पूछते हैं मिलना जरूरी क्यों है, ठाकुर जी से क्यों मिलना चाहते हैं। भैया देखो इस जन्म में आप बड़े सुखी हो इसलिए कह रहे हो, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। कभी किसी के घर में जन्म हो रहा है, और ये तो मानवों की बात है, कभी कुकर सूकरों के गर्भ में भी हमको जाना पड़ता है। ये जन्म मरण के चक्कर से यदि बचना है तो ठाकुर जी से मिलना पड़ेगा, और उनसे मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। हम क्यों इतनी कथाएं कर रहे हैं, क्यों गला फाड़ फाड़ के कथा सुना रहे हैं। यहां पूरी 19 को करेंगे, 20 से फिर टूंडला में शुरू कर देंगे, टूंडला में 26 को पूरी करेंगे, लेके अपने ठाकुर जी को विदेश भागेंगे, 1 महीना वहां कथा करेंगे, वहां से आते फिर कहीं जाए। क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं? केवल इसी बात के लिए कि इस जन्म में ठाकुर जी ने हमको मानव बनाया। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हमको मानव बनाया। ठाकुर जी चाहते तो कुकर सुकर बना देते, लेकिन मानव बनाया। और मानवों में भी आंख ठीक ठाक दी, कान ठीक ठाक दिए, जीभ ठीक ठाक दे दी, मतलब सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, चलना फिरना सब ठीक ठाक कर दिया ठाकुर जी। दूसरी कृपा, तीसरी कृपा हम पे, आप पे और दुनिया वालों से ज्यादा है। क्या? कि हमको ब्रज में जन्म दिया, वृंदावन में। रोज सुबह उठ के अपनी पीठ थपथपाया करो कि आप दिल्ली, बंबई, चेन्नई आदि जैसे शहरों में नहीं हो, ब्रज में हुए हो। इस ब्रज में जन्म हुआ है। चौथी कृपा वृंदावन के इतने पास हुआ। और पांचवी कृपा
इतने सब कुछ कृपा के बाद भी ठाकुर जी को लगा इस पर कृपा कम रह गई, तो अपनी कथा दे दी सुनने को, अपनी सेवा दे दी करने को। और क्या चाहिए हमको? इतनी सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी यदि हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। लोग कहते हैं आत्महत्या किसे कहते हैं? आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं। गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता। तो फिर आत्महत्या शब्द कहां से आया? आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, होती आत्महत्या। किसकी होती आत्महत्या? भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव से कहते हुए भगवान स्वयं बताते हैं कि आत्महत्या मानव की कब होती है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुलभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान कहते हैं आत्महत्या किसकी होती है? बोले सबसे पहली बात जिसको मनुष्य शरीर मिला हो। दूसरी बात, मनुष्य शरीर के बाद भी उसको ये सब व्यवस्थाएं मिली हो कि ब्रज में जन्म हो गया, सुंदर भागवत आदि ग्रंथों का सानिध्य मिल गया, सुंदर गुरुजनों के प्रवचन सहज में ही सुनने को मिल जाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं मिल गई, गुरु कर्ण धारम। और तीसरी व्यवस्था भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्यतेरितम। उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि मेरा दर्शन मिल जाए, मेरी कथा मिल जाए, मेरे संत जन आगे से कभी निकल जाएं। इतनी सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी यदि मानव ने अपने जीवन में जीते हुए मेरा दर्शन नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा की अपने शरीर में घोट करके उसकी हत्या कर दी है। यही आत्महत्या है। इसलिए बंधुओं, क्यों सुन रहे हैं कथा, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? हमें आत्महत्या नहीं करनी है, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। और हम तो ब्रजवासी कहते हैं मुक्ति कहे गोपालते मेरी मुक्ति बताओ। बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जाए। हम ब्रजवासी तो कहते हैं मुक्ति नौन सी खारी लागे। लाला हमको मुक्ति भी नौन जैसी, नमक जैसी खारी खारी लगे। मुक्ति और भक्ति दोनों में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब मृत्यु से पहले भगवत दर्शन। भागवत मुक्ति प्रदान तो करती है लेकिन पहले भक्ति देती है। ध्रुव जी की भक्ति से हमने सीखा कि भक्ति में उत्साह होना चाहिए। जितना उत्साह ज्यादा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी दर्शन देंगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आगे भागवत में अन्य अन्य भक्तों की कथा बताई। फिर कथा एक दिव्य भक्त की आती है जिनका नाम है वृत्रासुर। पिताजी ने कल इनकी कथा भी सूक्ष्म कही थी। वृत्रासुर अपनी स्तुति में क्या कहते हैं? बंधुओं, ये असुर थे और असुर होते हुए भी इन्होंने भगवान की परम दिव्य भक्ति की। मुझे बड़े प्रिय हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर की भक्ति में विशेषता क्या है? वृत्रासुर को मारने के लिए देवता लोग सामने खड़े हैं। अब पूरी कथा तो हम नहीं सुनाएंगे, वृत्रासुर दानव कैसे बना, फिर भगवान का भक्त कैसे बना। केवल इतना समझ लो कि वृत्रासुर एक दैत्य है, और दैत्य जन्म लेते हुए भी, दैत्य जीवन में होते हुए भी वृत्रासुर ने भगवान की कैसी भक्ति की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर के द्वारा गाई गई 4 श्लोकों की भक्ति को ही पुष्टि संप्रदाय बताया। बहुत ध्यान से सुनना। वृत्रासुर के सामने 33 करोड़ देवता उसको मारने के लिए खड़े हैं, और वृत्रासुर अकेला हाथ में वज्र लेकर के देवताओं से लड़ने के लिए खड़ा है। वृत्रासुर अपने राक्षसों की सेना लेके गया था, लेकिन देवताओं की सेना देख करके राक्षस सब भाग गए वहां से। अकेला वृत्रासुर खड़ा था। तो वृत्रासुर इंद्र की ओर देखता है और देवताओं से कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मुझे पता है मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु से पहले मरने वाले को एक अंतिम उसकी इच्छा पूरी करने का एक भाव देना चाहिए। बोले जी बिल्कुल। तो वृत्रासुर बोला मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोला क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले कुछ नहीं, केवल भगवान की स्तुति गानी है।
देवता सब सामने बैठे हैं आप लोगों की तरह श्रोता बनके, और यहां अपने वज्र को कोने में रख करके वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाता है। अद्भुत स्तुति। बंधुओं, मृत्यु सामने खड़ी है वृत्रासुर के, शत्रु सामने खड़े हैं वृत्रासुर के, और वृत्रासुर भगवान की स्तुति गा रहा है। क्या कह रहा है? अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तु काया। आहा। वृत्रासुर कहता है, हे नाथ, मुझे आपके चरणारविंद नहीं चाहिए। भगवान प्रकट हो गए, बोले वाह, भक्त तो बहुत देखे भैया, तेरे जैसो नहीं देखो। सब कहते हैं आपके चरण मिल जाएं, आपके दर्शन मिल जाएं, आपका सानिध्य मिल जाए, और तू कह रहा है मुझे आप नहीं चाहिए, मेरे चरणारविंद नहीं चाहिए। बोले ना, तो क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले बिल्कुल देंगे। बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। हाँ हाँ, ऐसी भक्ति यदि मानव के भीतर आ जाए तो ठाकुर जी भी रीझ जाएं। वृत्रासुर कह रहा है आपके चरण नहीं चाहिए भगवान, मैं उस योग्य नहीं कि आपके चरण पकड़ूं। भगवान बोले तो फिर क्या चाहिए? बोले आपके चरणों में जो आपके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों में जो उनके दास बैठे हैं, उनके चरणों में जो उनके दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दो। दासानुदासो भवतास्मि भूय। दासों के दासों का दास मुझको बना दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो, आप मत मिलो मुझे। भगवान बोले तूने कौन से लॉजिक से मेरी ये स्तुति गाई है? दासानुदासो भवतास्मि भूय, ये तुम किस भाव से कह रहे हो? वृत्रासुर बोला मेरा भाव ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति का पुत्र जन्म लेता है, अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है, उसको लेके घूमेगा, उसके साथ सोएगा, उसके साथ खेलेगा, उसके संग खूब आनंद करता है पिता, पहली बार जब पुत्र जन्म लेता है। लेकिन भगवान जब बड़ा वो पुत्र हो जाता है, पुत्र का ब्याह हो जाता है, और जब पुत्र का पुत्र जन्म लेता है, यानी कि जब नाती जन्म लेता है, तो पिता का प्रेम जितना पुत्र से था उससे कई गुना ज्यादा अपने नाती से होता है। और सुनो, यदि उस पिता का सौभाग्य है कि वो लंबी आयु जी ले और उसके नाती भी बड़ा हो जाए और नाती का ब्याह हो जाए और उसका परपौत्र जन्म ले ले, तो महाराज वो पिता सोने की सिद्धि चढ़ता है खुशी के कारण। तो प्रभु मेरा यही लॉजिक है, मुझे आपका दास नहीं बनना। तो आपके जो दास हैं उनसे आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आपके दासों के जो दास हैं उनसे आप ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन मुझे तो आपके दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे दासों के दासों का दास बनाओ, ताकि मुझसे आपका प्रेम उनसे कई गुना ज्यादा हो। आहा, भगवान रीझ गए वृत्रासुर की भक्ति से। देवता सामने खड़े हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को गाल से लगा करके बैठे हैं, और बोले ये असुर है भैया, टेस्ट करवा लो इसका, ये असुर ही है ना। इतनी बढ़िया स्तुति गा रहा है। हम देवताओं के भी इतने अच्छे भाव नहीं है जितने इसके भाव हैं। भगवान आ गए उतर के, बोले वृत्रासुर मेरे गले से लग जा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तेरी भक्ति के भाव सुन करके। भगवान वृत्रासुर बोला ये नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? बोले सुनो मुझे क्या चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम समंजसत्वा विरही आकांक्षे। वृत्रासुर ने जो मांगा है आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब वृत्रासुर एक के बाद एक ऐसा भाव प्रस्तुत कर रहा है कि ठाकुर जी पिघल रहे हैं उसके भाव को सुन के। पहला तो बोला दासानु दासानु दास बना दो। दूसरा भगवान जब गले मिलने आए तो बोले गले मत मिलो, मुझे कुछ और चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है, ना ही मुझे तीनों लोक का राजा बनना है। प्रभु यदि देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या?
समंजसत्वा विरहय कांक्षे, बोले ऐसी कृपा कर दो कि आप मुझसे दूर चले जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाऊं, लेकिन आप मुझे मिलना मत, मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, ये मुझे वरदान दे दो बस। भगवान बोले भले आदमी, तू कहां से आया है? मेरी याद में विरहय कांक्ष, विरह क्यों मांग रहा है? बोले प्रभु, एक बालक अपने माता पिता से लड़ता है, मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, दिन में सोता, रात में सोता है तो मां से वादा करता है, पहले वादा करो कि मुझे सुबह खिलौना दोगी। मां कहती है हाँ मैं दूंगी, सो जा। बालक सो जाता है, सुबह उठता है फिर रोना शुरू करता है, मुझे खिलौना दो, खिलौना दो। मां कहती है नाश्ता कर ले फिर दूंगी, नाश्ता कर लेता है, नाश्ता के बाद फिर रोता है, मुझे खिलौना दे दो, खिलौना दे दो। मां कहती है भोजन कर ले फिर दूंगी, भोजन कर लेता है, फिर रोता है, मां मुझे खिलौना दो। इतना नाक में दम कर देता है अपनी मां के कि मां को लास्ट में हार के खिलौना लाके उसको देना पड़ता है। लेकिन प्रभु जैसे ही बालक को वो खिलौना मिल जाता है जिसके लिए वो 10 दिन से तड़प रहा था, खिलौना मिलते ही 2 दिन तक उसके संग खेलता है, उसके संग सोता है, उसके संग खूब आनंद करता है। 2 दिन बाद उसका मन भर जाता है, खिलौना कहां पड़ा है उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक वैसे ही प्रभु आप कहीं मुझे मिल गए और आपका अस्तित्व कहीं मेरी नजरों में कम हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप खिलौने के भांति मुझे कभी मिलना नहीं और मैं उस बालक की तरह तड़पता रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो प्रभु। भगवान बोले धन्य है तेरी भक्ति वृत्रासुर, ऐसा भक्त ना कभी हुआ, ना कभी सुना, ना कभी देखा। अब तीसरी बात वृत्रासुर कहता है, बोले प्रभु विरह भी कैसा चाहिए ये और सुन लो। भगवान बोले सुना। वृत्रासुर कहता है अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। बोले जैसे एक अजात पक्षी जिसके अभी पर नहीं निकले, वो छोटा सा पक्षी अपने घोंसले में बैठा बैठा अपनी उड़ के गई हुई मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां कब आएगी, मेरे लिए दाना लेके आएगी, मेरा पेट भरेगी, मुझे दाना खिलाएगी, मुझे भोजन कराएगी। तो जिस प्रकार वो अजात पक्षी अपनी मां की प्रतीक्षा करता है प्रभु, ऐसे मैं प्रतीक्षा करना चाहता हूं। भगवान बोले अब तो फंस गया तू। वृत्रासुर बोला क्यों? बोले उसी अजात पक्षी के जब पर निकल आते हैं ना तो अपनी मां को अकेला छोड़ के भाग जाता है, तू भी ऐसा ही करेगा। तेरे अभी पर नहीं निकले लेकिन जब निकल आएंगे तो तू भी मुझे छोड़ देगा। वृत्रासुर बोला नहीं नहीं दूसरी बात सुनो। बोले क्या? स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्था, जिस प्रकार घास चरने गई हुई गौ माता की एक बछड़ा प्रतीक्षा करता है, मेरी मां कब आएगी, मुझे अपना स्तन पान कब कराएगी, मुझे अपना थन पान कब कराएगी, जिस प्रकार वो वत्स अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। भगवान बोले गौ माता के आ जाने के बाद और अपना पेट भर जाने के बाद वो बछड़ा इतना उछलता है, इतना कूदता है और इतना ज्यादा चंचल हो जाता है कि किसी के हाथ भी नहीं आता। तू भी ऐसा ही हो जाएगा। वृत्रासुर कहता है दोनों बातें छोड़ो, तीसरी सुनो। बोले क्या? बोले प्रियम प्रियैव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। जिस प्रकार प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी प्रियतमा नित्य उसका इंतजार करती है, मेरे प्रियतम कब आएंगे, मेरे प्रियतम कब आएंगे, मुझसे कब मिलेंगे, हमारा मिलन कब होगा, जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम का स्तमन करती है, दिन रात उसका स्मरण करती है, ऐसे ही मैं आपका स्मरण करना चाहता हूं भगवान। जब ये भाव कहा तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि वृत्रासुर क्या चाहते हो बताओ। बोले चाहता कुछ नहीं हूं प्रभु, ये इंद्र सामने खड़ा है, ये मुझे मार दे, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मुझे अपने चरणों में वास दे दो प्रभु, और जो मैंने मांगा है उस भाव से दे दो। इंद्र के साथ वृत्रासुर का युद्ध हुआ और इंद्र ने वृत्रासुर का सर धड़ से अलग किया, उसके अंदर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति को ठाकुर जी ने अपने हृदय में समाविष्ट कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये हुए भक्त वृत्रासुर। आपने सब भक्तों की कथा सुनी, लेकिन ये असुर रूपी भक्त था ठाकुर जी का। तो पिताजी की आज्ञा थी कि भैया ये कथा हमने बहुत सूक्ष्म कही है, इसलिए वृत्रासुर सुना देना।
आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र आया। प्रहलाद चरित्र आप सब लोगों ने श्रवण किया ही कि भगवान प्रहलाद जी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के खंभ से नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए। बंधुओं, प्रहलाद की भक्ति से हमने क्या सीखा? ठाकुर जी की भक्ति में विश्वास इतना रखो कि आपके संकल्प मात्र से ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। खंबे में नृसिंह भगवान थे नहीं, लेकिन प्रहलाद का विश्वास था कि हां भगवान हैं, तो भगवान आ गए। विश्वासो फलदायक। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माहे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसो, दृढ़ विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति, भरोसा हो ठाकुर जी के प्रति। तो उस विश्वास में इतनी ताकत है, उस भरोसे में इतनी ताकत है कि जैसे प्रहलाद ने ठाकुर जी को खंभे से प्रकट किया, हमारा विश्वास हो, बस हम जहां चाहें ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। विश्वास है तो मुझ में, आप में, हम सब में भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी नहीं है। विश्वास की बात है बंधु, विश्वास करो ठाकुर जी पर। प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी ने जब कहा कि प्रहलाद कुछ मांगो, तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदि राशीष में कामा बराम स्वाम वरदर्शभ, कामानां हृद संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान एक ही कृपा कर दो, एक ही वरदान दे दो मुझको। क्या? बोले ऐसा वरदान दे दो कि जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो मुझको। बोले ठाकुर जी आपके सामने आकर के संसार की वस्तु वही मांगता है जिसको आप प्रेम नहीं करते, लेकिन आपके सामने आकर के आपको जो मांगे वही है आपका प्रिय भक्त। तो प्रभु ऐसी कृपा कर दो, मेरे हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। मतलब प्रहलाद जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी कभी इच्छा भी हो ना, कि हाँ मन में कुछ इच्छा है ठाकुर जी से मांग लूं, तो आपको देखते ही मैं भूल जाऊं कि मैं क्या मांगना चाहता था। मैं कभी कुछ मांगू ना, मुझे बस आप मिल जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर, ऐसी कृपा मेरे ऊपर बना दो भगवान। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी ने उनको अति प्रसन्न करके वहां से प्रस्थान कराया। गजेंद्र मोक्ष की कथा आगे भागवत में आई, जहां पर एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो कि संतों का अपराध करने के कारण गजेंद्र बना, परंतु अपने इंद्रद्युम्न रूप में उसने एक स्तुति लिखी थी। उस स्तुति का स्मरण उनको कब हुआ? जब घर ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, एक ग्राह ने गजेंद्र का मुख, गजेंद्र का पैर अपने मुख में दबोच लिया, तब इंद्रद्युम्न रूप में उसकी लिखी हुई स्तुति उसको याद आई, और गजेंद्र ने उस स्तुति का गान किया। इसी को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। जब गजेंद्र ने इस स्तुति का गान किया, अच्छा बंधुओं एक बात सुनो बहुत ध्यान से, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है, पूरी स्तुति में किसी भी देवी देवता भगवान किसी का नाम नहीं है गजेंद्र मोक्ष में। क्यों? इसका भाव गुरुजन बताते हैं कि 33 कोटि देवता आकाश में खड़े हैं
वहां पर गजेंद्र नदी में खड़ा है और एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ रखा है और गजेंद्र स्तुति गा रहा है, लेकिन किसी देवी देवता का नाम नहीं बोल रहा। गणेश जी कह रहे हैं मैं तो अभी बचाने चला जाऊं, लेकिन बोले तो सही एक बार कि हे गजानन आके बचाओ। शंकर जी कहते हैं मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूं, लेकिन एक बार बोले तो सही, भोले बाबा आप आओ। 33 कोटि देवता सब कह रहे हैं एक बार हमारा नाम ले दे बस, हम तो तुरंत पहुंचे इसके पास बचाने के लिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र गाते 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 गजेंद्र जब बिल्कुल शिथिल होने लगा, कोई भी देवता उसकी सहायता करने नहीं आए, तब शेष शैया पर बैठे शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ने आज्ञा की, हे गरुण आओ। गरुण जी आए, बोले आज्ञा करो भगवान, कहां जाना है? बोले गजेंद्र की रक्षा करने। लक्ष्मी जी आगे, बोले आप क्यों जाओगे? उसने किसी का नाम थोड़ी कहा है, वो तो केवल स्तुति गा रहा है, उसने किसी देवी देवता का नाम नहीं कहा, आपका नाम बोला नहीं है और बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। भगवान बोले देवी, जिस स्तुति पर, जिस भाव पर, जिस स्थान पर, जिस व्यक्ति पर किसी का नाम नहीं हो, वहां मेरा ही नाम मानना चाहिए, क्योंकि मेरा एक नाम अनामी भी है जिसका कोई नाम नहीं। बोले गजेंद्र भले ही किसी की स्तुति में नाम गावे तो वही लोग जामे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई भाव है ऐसा उसका। उसने स्तुति में किसी का नाम नहीं कहा, किसी का नाम नहीं मतलब मेरा नाम है। जैसे ये जमीन किसकी है, रजिस्ट्री जिसकी होगी उसकी जमीन है, जिसके नाम होगी उसकी जमीन है। लेकिन कोई बंजर जमीन हो जिस पर किसी की रजिस्ट्री ना हो, जिस पर किसी का अधिकार ना हो, तो बंजर जमीन किसकी होती है? सरकार की होती है। जिस पर किसी का अधिकार नहीं, जिस पर किसी का कोई नाम नहीं, वो सरकार की अपने आप हो जाती है। ठीक वैसे ठाकुर जी बोले जिस स्तुति पर किसी का नाम नहीं वो हमारी ही समझो। और महाराज गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही गजेंद्र की रक्षा करने जाने लगे, देवी देवता सब देखने लगे, अरे देखो नारायण जा रहे हैं। बोले नाम तो बोला नहीं, फिर क्यों जा रहे हैं? बोले पता नहीं क्यों जा रहे हैं। जैसे ही आकाश मार्ग से गरुण जी को आते हुए देखा और गरुण जी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण को आते देखा, पूरी स्तुति में नाम नहीं बोला, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को आते देखा, उस नदी में से एक कमल के पुष्प को तोड़ करके गजेंद्र ने देते हुए कहा, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। स्तुति के अंत में कह रहे हैं नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ठाकुर जी तुरंत आए और आकर के गजेंद्र की सूंड पकड़ करके बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का वध किया और फिर गजेंद्र को उबारा। कितने कृपालु! गजेंद्र को उबारा कि ग्राह को उबारा? देखो ये भी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। अपने भक्त का कल्याण बाद में किया, लेकिन भक्त के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठे हुए उस ग्राह का कल्याण पहले किया ठाकुर जी ने। आकर के गजेंद्र की रक्षा की। जिन लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं, अशुद्ध स्वप्न आते हैं, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, ऐसे लोग रात्रि में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि सोते हैं तो उनको दुस्वप्न नहीं आता। और दूसरी बात, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सोने से, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करने से भगवान कहते हैं ददामि विमलाम मतिम। जो कोई भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसको पॉजिटिव बुद्धि प्रदान करता हूं। विमल मति मतलब, अब लोग क्या होते हैं, अपशकुन ज्यादा देखते हैं। किसी काम से जा रहे होंगे, छींक आ जाएगी तो बैठ जाएंगे, हम नहीं जा रहे, क्यों, छींक आ गई। किसी काम से जा रहे होंगे, घड़ी देखेंगे, अरे अभी तो फोन हो रहा है, अभी नहीं जाएंगे, कहीं बिगड़ ना जाए। ये सब अपशकुन आदि, ये सब जो होते हैं, इन सब की विचारधाराएं रखने वाले लोग जो होते हैं, नकारात्मक बुद्धि वाले, ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से यदि कुछ अनहित भी होगा तो उसमें भी आपको हित का दर्शन होगा कि इसमें अच्छा क्या हुआ, सुंदर मति प्राप्त होती है। ऐसे गजेंद्र मोक्ष का भाव बताया गया। गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई गई। देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को मार दिया, परंतु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होकर के आज बलि और समस्त दैत्य शुक्राचार्य जी के सन्मुख बैठे थे। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुवर, कुछ आज्ञा करो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि भैया, स्वर्ग जीतने की भी सामर्थ्य मिल जाती है उस व्यक्ति को जिस पर ब्राह्मणों की कृपा होती है।
ब्राह्मण को 3 समय में प्रणाम करने से ब्राह्मण का वरदान मिलता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता है। कब कब? संध्यांते शिव पूजांते भोजनांते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। ब्राह्मणों को 3 बार प्रणाम करो। कब कब? सबसे पहला जब सुबह स्नान ध्यान करके और ब्राह्मण संध्या करके जैसे ही उठे तुरंत उसको प्रणाम करो। दूसरा, जब घर में शिव जी की पूजा कराओ, पूजा संपन्न होने के बाद ब्राह्मण को प्रणाम करो। तीसरा, घर में भोजन का कार्यक्रम रखो, ब्राह्मण को बढ़िया भोजन करा के और दक्षिणा देकर के प्रणाम करो। इन 3 स्थानों पर बार बार ब्राह्मणों को प्रणाम करने से ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता है। कब मिलता है? बोले त्रिवीर पक्षे, बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो 3 पक्ष के अंदर अंदर उसका प्रणाम फलीभूत होगा। अश्रद्धा से किया तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका प्रणाम फलीभूत होगा, और बिल्कुल ही अश्रद्धा से किया तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में सिद्ध होगा, लेकिन होगा जरूर। ये बात कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी सुना रहे थे दैत्यों को। दैत्यराज बलि ने विचार किया, बोले ब्राह्मणों को प्रणाम करने से इतना बल मिलता है। दैत्यराज बलि ने तो खूब सारे ब्राह्मण बुलाए, शंकर जी का खूब अभिषेक करवाया, सबको दक्षिणा दी, सबको भोजन पवाया, और सबसे जैसे ही प्रणाम किया ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बोले विजयी भव। बलि बोला मुझे साधारण विजय नहीं चाहिए, स्वर्ग को जीतना है मुझे। ब्राह्मण बोले जीत जाओगे। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन भगवान की वाणी है, उसको कोई नहीं काट सकता, तुम जाओ। बलि ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया, अपनी सेना लेकर के जैसे ही स्वर्ग पर चढ़ाई करी तो स्वर्ग के सारे दैत्यों को, सारे देवताओं को हरा करके दैत्यों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्य सारे दौड़े दौड़े अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति जी ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की कि हमारे सब देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलवाओ। तब उन्होंने कहा कि भैया देवताओं को यदि स्वर्ग चाहिए तो इनको भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, और यदि इनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए तो ब्राह्मण जैसा बालक आपको जन्म देना पड़ेगा। ऐसा तेजस्वी बालक आपको आपके गर्भ से जब जन्म लेगा उसके आशीर्वाद से ही ये लोग जीत पाएंगे। अदिति ने कहा आप आज्ञा करो। तब पयोव्रत बताया। पयोव्रत का पालन करके अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वामन की कथा, प्रादुर्भाव की कल आप लोगों ने सुनी, अब आगे की हम सुनाते हैं। वामन भगवान का अवतार हुआ। अवतार लेते ही वामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत बंधुओं, द्विजों को अधिकार है यज्ञोपवीत धारण करने का, ब्राह्मणों को, वैश्यों को और क्षत्रियों को अधिकार है यज्ञोपवीत धारण करने का। क्या मतलब, क्या होता है यज्ञोपवीत का? 3 धागे होते हैं, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। ये 3 लोन चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर। पहला लोन किसका है? देवताओं का, दूसरा है ऋषियों का, और तीसरा है हमारे पितरों का। हम जो कोई भी सत्कार्य करते हैं, जो कोई भी धर्म के कार्य करते हैं, जहां कहीं भी पूजा पाठ करते हैं, यदि हमारे पास यज्ञोपवीत है, ये 3 धागे हमारे कंधे पर लगे हुए हैं, तो हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि व्रत नियम, उसमें से हमारे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण कम होते रहते हैं, घटते रहते हैं। तीनों अपना भाग उसमें से ले जाते हैं। लेकिन व्यक्ति जब यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, और उसमें भी विशेष रूप से ब्राह्मण यदि धारण नहीं करता, तो ना तो वो देव ऋण से ऋण हो पाता। ऋण का मतलब लोन, और जब लोन नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? कितना भी कुछ कर लेना, फिर पृथ्वी पर दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि द्विजों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। वो जहां कहीं भी व्रत अनुष्ठान यज्ञ आदि करेंगे, उसमें से देवता, ऋषि और पितृ तीनों मुक्त होते रहेंगे उससे। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है। ये कोई बंधुओं जातिवाद थोड़ी है ये सब बातें कहना। हम लोगों ने उसको दूषित कर दिया है। वास्तव में ये हमारा श्रृंगार है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने ये सब नियम बनाए हैं। लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। करना चाहिए। ब्राह्मण बालकों को यदि चोटी रख दो तो इतनी शर्म आती है उनको।
हम औरों की क्या कहें, हमारे घर के ब्राह्मण बालक भी चोटी नहीं रखते, अपने आप कटवाए आते हैं जाके। और किसी से पूछो, बोले ब्राह्मण बालक वहां चोटी नहीं है, बोले कि गए थे बाल कटवाने तो हमारे जो बाल काटने वाले भैया थे उन्होंने काट दी। सारे ब्राह्मणों के पास देने के लिए यही उलाहना है। और एक भी बाल काटने वाले भैया से पूछो, वो बेचारे इतना ध्यान रखते हैं किसी की चोटी नहीं कट जाए, और सबसे कटती है। सब बोलते हैं उन्होंने काट दिया, ऐसा नहीं। ब्राह्मणों के मस्तिष्क में एक छोटा सा छिद्र यहां होता है, जहां से सदा सर्वदा ठाकुर जी की एक प्रेरणा का स्रोत उसके मस्तिष्क में आता रहता है। उस स्रोत को सदा जीवित रखने के लिए मानव ब्राह्मण शिखा रखता है। अब शिखा ही काट दोगे तो वो स्रोत दिखेगा ही नहीं, मिलेगा कहां से ठाकुर जी को, कुछ प्राप्त नहीं होगा, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व का मतलब यह नहीं होता कि वो ऊंची पदवी आदि, नहीं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण जो बोल दे वो होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में ठाकुर जी बैठे हैं। लेकिन वो अपने ब्राह्मणत्व से ही पदभ्रष्ट हो जाएगा तो ठाकुर जी भी क्यों आएंगे उसके पास? ये ब्राह्मणत्व का स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण बालक को चोटी तो रखनी चाहिए, शिखा रखे, तिलक लगावे, ये हमारा श्रृंगार है। कल मैं गया था पुणे, तो वहां एक बालक मुझसे बोला, महाराज जी आपको कंफर्टेबल होता है क्या धोती पहनना, बगलबंदी पहनना, चोटी रखना, तिलक लगाना? मैंने कहा भाई इससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या होगा? जीन्स पैंट पहनने वाले को कभी भी बेचारे को कितनी गर्मी लगती होगी। मैंने कहा हमारा तो एयर कंडीशन 24 घंटा ऑन रहता है। मैंने कहा तुम एयरपोर्ट पे चले जाओ, जीन्स पैंट पहनने वाले को लोग नहीं देखेंगे, धोती पहन के जैसे ही तुम एयरपोर्ट में घुसे सबकी नजर तुम पे ही रहती है। ये कौन घूम रहा है? हाँ, मैं जब एयरपोर्ट जाता हूं, एयरपोर्ट जाऊं, रेलवे स्टेशन जाऊं, फ्लाइट में जाऊं, ट्रेन में जाऊं, सबकी नजर रहती है ये कौन आया। अब भले ही वो मजाक में देखें, भले ही वो किसी भी भाव से देखें, लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि जैसे चूड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, मंगलसूत्र धारण करी हुई कन्या को देख के पता चल जाता है कि इसका विवाह हो गया है, ऐसी धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए, कंठी पहने हुए, चोटी रखे हुए व्यक्ति को देख के पता चल जाता है कि यह ठाकुर जी का हो चुका है। ये उसकी पहचान है, उसके सौभाग्य का दर्शन है। सिंदूर मांग में हो कन्या के तो पहले पता ये रिजर्व्ड है, ये किसी की हो गई है। ऐसे ही तिलक दिखे ना किसी के माथे पे, समझ जाना ये रिजर्व्ड है, ठाकुर जी का हो चुका है। और बिना तिलक, बिना चोटी, बिना धोती के जितने घूम रहे सब कुआरे हैं, बुढ़े हो गए लेकिन अब वो कुआरे बैठे हैं। यहां देखो बाल विवाह करके बैठे हैं, अभी से ठाकुर जी का तिलक। ये श्रृंगार है हमारा, इसमें संकोच क्यों होना? आनंद आता है। आप लाखों रुपए के कपड़े पहन के, लाखों रुपए के चप्पल जूते पहन करके चले जाना, भरी सभा में आपको कोई नहीं देखेगा। हम धोती बगलबंदी पहन के जाएंगे, सबके बीच में हमको ही देखेंगे लोग। और यही तो चाहिए आदमी को, सब हमको देखें। अब चाहे किसी भी भाव से देखें, देख तो रहे। लेकिन वास्तविकता यह है, हमारा बाहरी आवरण भी पहचान कराता है। मेरी एक बार कहीं कथा हो रही थी तो पुलिस फोर्स लगी थी भीड़ संभालने में, तो एक उसके जो मुख्य अधिकारी थी, एक दिन वो अपनी ड्रेस नहीं पहन के आए, और कथा में जैसी आए तो भीड़ में ऐसा धक्का लगा, महाराज सिर के बल गिरे। दूसरे दिन पट्टी बांध करके जब ड्रेस पहन के आए अपनी, सबने उनको रास्ता दिया, सबने उनका सम्मान किया। ड्रेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा भाव ये सब वस्त्र धारण करने का, तिलक लगाने का क्या है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी कभी वो नगर पालिका वाले घूमते हैं आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, लेकिन यदि गली मोहल्ले में कोई कुत्ता मिल जाए, उसके गले में फंदा पड़ा हो, तो नगर पालिका वाले छूते नहीं है उसको। क्यों? बोले ये किसी के घर का है। ऐसे ही यमराज की नगर पालिका के सारे दूत घूमते हैं मानवों को पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो देख लेते हैं कि गले में कंठी है, सिर पे तिलक लगा हुआ है, तो यमराज के नगर पालिका वाले छूते नहीं है इनको। इसलिए नित्य तिलक लगाओ, नित्य कंठी पहनो, नित्य इस प्रकार के आवेश में रहो, आनंद आता है।